क्यों? पाप क्या होता है? सजा। किसी को सताना चाहिए? चोरी करना चाहिए? पक्का? देखो, किसी को सताना हिंसा है। क्या है? हिंसा, झूठ, चोरी। कितने पाप हो गए? 3। इन 3 में सबसे बड़ा पाप कौन सा है? चोरी। क्यों? सजा। हिंसा, झूठ, चोरी, कितने पाप हुए? इनमें सबसे बड़ा पाप कौन सा है? हिंसा। शराब पीना, जुआ खेलना, लड़ाई करना। अब देखो, इनमें सबसे बड़ा पाप कौन सा है? लड़ना पाप बड़ा है क्या? झूठ बोलना, हिंसा, शराब पीना, कोई भी पाप बड़ा नहीं है क्या? जुआ खेलना। देखो, अब समझना, एक मुल्ला नसरुद्दीन था, उसकी शादी होने वाली थी। क्या होने वाली थी? शादी के पहले क्या होता है? अभी सगाई अभी नहीं, अभी तो पहले वो देखेंगे, है ना? है ना? तो मुल्ला नसरुद्दीन को, ध्यान से सुनना, आज तुम्हारे लिए प्रवचन नहीं, इनके लिए। मुल्ला नसरुद्दीन को लड़की वाले देखने आए, है ना? कि भाई पसंद होगा तो इससे अपनी बेटी की शादी करेंगे, नहीं होगा तो हाँ, ऐसे बोल रहे तुम्हारी बेटी हो, है ना? तो उन्होंने मुल्ला नसरुद्दीन के घर गए और घर जाकर के उन्होंने मुल्ला से पूछा कि भाई तुम्हारे साथ मैं अपनी बेटी की शादी करूं तो ये बताओ कि तुम शराब तो नहीं पीते हो? अरे तुम नहीं भाई। तो मुल्ला ने कहा कि शराब मैं तो हाथ भी नहीं लगाता हूं। क्या बोला? मैं तो शराब के नाम भी नहीं जानता हूं। रम क्या होती है, विस्की क्या होती है ना? देसी शराब क्या होती है, विदेशी क्या होती है, मैं तो इनके नाम भी, वो नाम बता रहा है और कह रहा मैं नाम। बोले अच्छी बात है यार, तुम शराब नहीं पीते हो। बोले एक बात बताओ मुल्ला, तुम चोरी करते हो? अरे तुम मुल्ला के रिश्तेदार हो क्या? तो मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा चोरी मैं तो ये भी नहीं जानता हूं कि भीड़ में कैसे जेब काटी जाती है, मुझे तो ये भी नहीं आता, चोरी आज तक मैंने नहीं की। फिर उससे पूछा मुल्ला ये बताओ, तुम चोरी नहीं करते, तुम शराब नहीं पीते, तुम हिंसा करते? बोले आज तक मैंने कोई हिंसा नहीं की है। तो लड़की वाले ने कहा यार मुल्ला, तुम में सारे गुण ही गुण हैं, एक भी अवगुण नहीं है। क्या बोला? कि तुम में सारे अच्छी अच्छी बातें हैं, बुरी बातें एक भी नहीं है। मुल्ला ने कहा मेरे अंदर एक बुरी बात है। बोले क्या? बोले मैं झूठ बोलता हूं। कौन सी बात है? कौन सी बुरी बात है? झूठ बोलता हूं, इसका मतलब क्या? मैं शराब भी पीता हूं, मैं चोरी भी करता हूं, मैं हिंसा भी करता हूं। क्योंकि क्या बोला उसने? मैं झूठ बोलता हूं। तो सबसे बड़ा पाप कौन सा होता है? झूठ बोलना। क्या होता है? मम्मी पापा से झूठ बोलते हो? चल सब बोलते हो। नहीं 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 नहीं, क्या है? सब झूठ बोलते हैं, है ना?
जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोलना। जो आदमी झूठ बोलता है वह सारे पाप करता है। समझ आया? नहीं आया? समझ पड़ी? समझ पड़ी? पड़ी। क्या नहीं करना जिंदगी में? झूठ नहीं बोलना। सबसे बड़ा पाप झूठ बोलना होता है। समझ आया? तो अच्छी संगति करना चाहिए या गलत? अच्छे लोग कौन होते हैं? झूठ नहीं बोलता और शराब नहीं पीता और हिंसा नहीं करता और चोरी नहीं करता और जुआ नहीं खेलता और बताओ अच्छे लोग कौन होते हैं? जो झगड़ा नहीं करते। ये कर रहे ना झगड़ा आपस में? अच्छे लोग झगड़ा, अच्छे लोग तुम कह के बात करते हैं कि आप कह के, तू कह के बात करते हैं कि आप कह के, आप कह के। एक बात बताओ, यदि कोई बच्चा बहुत पढ़ा लिखा है, तुम पढ़ लिख के अच्छे बन गए, आपका ए ग्रेड आता है, A+ आता है, लेकिन A+ आने के बाद यदि तुम किसी को गाली देते हो तो तुम्हें अच्छा माना जाएगा या बुरा? क्यों? तुम्हारा तो A+ आया है, फिर बुरे कैसे हो गए? बोलो बोलो बोलो। और अच्छे नंबर लाना, अच्छे नंबर ला के भी गाली देना चाहिए क्या? अच्छे नंबर ला के गाली दोगे तो क्या कहलाओगे? बैडमैन या गुडमैन? बोलो। इसका मतलब है पढ़ाई से भी ज्यादा जरूरी अच्छे बनना है। क्या बनना है? पढ़ने के बाद भी अच्छे नहीं बने तो हमारी पढ़ाई बेकार है। अच्छे कैसे बनते हैं? बोलने से। अच्छा बोलो। समझ में आ रहा? कोई बच्चा यदि शांत बैठा है, कुछ नहीं बोल रहा है, मौन लिया है, तो तुम उस बच्चे के बारे में जान सकते हो कि अच्छा है कि बुरा? बोलो। कब जानोगे? जब वो अच्छी भाषा बोलेगा तो कैसा है, बुरी भाषा बोलेगा तो कैसा है। तुमको कैसा बनना है? तो तुम लोग अच्छा बोलते हैं या बुरा? स्कूल का पाठ याद नहीं कर रहे हैं? अच्छा अच्छा। मम्मी को जवाब कौन देता है? हाथ उठाओ। एक। मैडम उसका हाथ नीचे कर रही है। बड़ों को जवाब कौन देता है? हाथ उठाओ। सब देते हैं लेकिन कोई हाथ नहीं उठा रहा है। समझ में आया? बड़ों को जवाब नहीं देना। अच्छा एक बात बताओ, ये टीचर बैठी है, मैडम आपकी, मैम बैठी है ना, कितने बच्चे हैं जो स्कूल आने पर मैम के पैर छूते हैं? इतने सारे। बाकी के लोग नहीं छूते? डेली छूते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। नीचे कर लो। कितने बच्चे हैं जो स्कूल आने से पहले अपने माता पिता के पैर छूते हैं? सही बोलना, ऐसे हाथ नहीं उठाना, पाप लगेगा झूठ बोलने में। जो नहीं छूते नीचे कर लो। छूते हो? वेरी गुड, बहुत अच्छा। कितने बच्चे हैं जो, सोच समझ के हाथ उठाना है, अब नीचे कर लो ना। हो गया, तुम्हें तो पता ही नहीं है। तुम तो कांग्रेस की विधायक बन रहे हो कि हाथ उठाना है और नीचे करना है बस। उन्हें पता ही नहीं कि हम हो क्या रहा है संसद में, विधानसभा में। समझ में आ? कितने बच्चे हैं जो सुबह उठकर, सबसे पहले उठकर भगवान का नाम लेते हैं? बहुत कम बच्चे हैं ना।
पैर छूने वाले ज्यादा हैं, भगवान का नाम लेने वाले कम हैं। नीचे करो। रोज सुबह उठकर भगवान का स्मरण किया करो। कौन है भगवान? भगवान के नाम बताओ, बोलो। भगवान, आज तो बहुत ही संकट हो गए राष्ट्र सन सत्यानाश। बड़े दिए फिरते हैं कि हम बहुत बड़े साधु हैं, आज इनने निपटा दिया। बस 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 बस, भगवान जाने क्या बोल रहे हैं। देखो एक बात बताओ, सुनो इधर ध्यान दो। क्या यार तुम वीरेंद्र, क्या ले आए तुम? एक बात बताओ, पानी को देखा है? पानी की बूंद देखी है कि नहीं देखी? यदि उस पानी की बूंद को हम नाली में डाल दें तो क्लीन रहेगी कि नहीं? कैसे हो जाएगी? गंदी हो जाएगी। यदि हम पानी को शक्कर में डाल दें तो कैसा होगा? पानी कैसा हो जाएगा? मीठा। यदि हम पानी को समुद्र में डाल दें तो कैसा हो जाएगा? खारा। इतना तो समझते हैं भाई, है ना? यदि हम पानी को दाल में डाल दें तो कैसा हो जाएगा? मजा आ जाएगा। गुलाब जामुन में डालें तो कैसा हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा। गुलाब जामुन तो बिगड़ जाएगा, है ना? देखो, जैसे पानी को जिसमें डालो पानी वैसा हो जाता है। क्लियर? लाल रंग में डालोगे तो कैसा हो जाएगा? ग्रीन में डालोगे तो कैसा हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा। जैसे पानी जिस जिस के साथ जाता है वैसा हो जाता है, वैसे ही हम जिसकी संगति करेंगे हम भी कैसे होंगे? गंदे बच्चों की करेंगे तो, अच्छे बच्चों की करेंगे तो, गाली देने वाले के साथ रहेंगे तो हम भी गाली देने लगेंगे, है ना? चोरी करने वालों के साथ रहेंगे तो हम भी चोरी करने लगेंगे। झूठ बोलने वालों के साथ रहेंगे तो हम भी झूठ बोलेंगे। समझ आ रहा? जवाब देने वालों के साथ करेंगे तो, इसलिए दोस्ती किसकी करना? अच्छे बच्चों की। अच्छे बच्चे हाथ उठाओ, कितने हैं? बाप रे, सब अच्छे। चलो अच्छा नीचे करो। बुरे बच्चे हाथ उठाओ, कितने हैं? एक। देखो वो लड़ाई झगड़ा होने लगा, वो मारपीट हो गई। बच्चे जो हैं छोटे छोटे, ये भारत का भविष्य होते हैं। ये बच्चे, ये कैमरा लगा है ना, इसकी तरह होते हैं। कैमरे के सामने आप जो करोगे कैमरा उसको रिकॉर्ड कर लेगा, है ना? और जो रिकॉर्ड उसने कर लिया वही वह पर्दे पर दिखाएगा। तो बच्चे जो होते हैं वो कैमरे की तरह होते हैं। छोटे बच्चे को देखा है, 8-9 महीने का होता है, तो वो क्या करता है, जब पैदा होने के बाद 2-4 महीने तक वो बच्चा किसी भी चीज को टकटकी लगाकर देखता है। उसकी पलकें कम झपकती हैं। क्या करता है वो? देखते रहता है, हंसते रहता है, हाथ पैर चलाते रहता है। बहुत देर तक वो देखता है। क्यों देखता है? क्योंकि वो जानता नहीं कि ये क्या है। उसका अभी अभी जन्म हुआ ना, तो वो समझता नहीं कि क्या है, तो टकटकी लगाकर वो देखता है। वो देखते देखते उस चीज को पहचानने लगता है। समझ आ रहा? तो बच्चे क्या होते हैं, वह हमारे आचरण को और चरित्र को देखते हैं। देखते देखते फिर उनका आचरण भी वैसा ही बन जाता है। तो माँ बाप को सबसे पहले बच्चों को सुधारने से पहले हमें अपना आचरण सुधारना पड़ेगा। समझ में आ रहा? हमें अपनी भाषा सुधारना पड़ेगी,
हमें अपना व्यक्तित्व सुधारना पड़ेगा। एक बात बताओ, तुम अपने घर में जोर से उत्तर सुनना पसंद करते या धीमे से? बोलो, आपकी बहू आपको जोर से बोले, झुंझला के बोले या अच्छे से बोले? क्या तुम मत बोलो रे, कैसे बोले? अच्छे से बोले। तो क्यों नहीं बोलती वो अच्छे से? ऊंची आवाज में आंसर चाहिए है या धीमी आवाज में आंसर चाहिए? बोलो, शांति से चाहिए या झुंझला के चाहिए? बाप रे, बोलने दो उनको, वो समझ कुछ नहीं रहे, उन्हें तो बोलना है। समझ में आ रहा? कैसे उत्तर चाहिए? शांति से। मुस्कुरा के उत्तर चाहिए या गुस्से में चाहिए? तो एक बात बताओ, उत्तर का जन्म पहले होता है या प्रश्न का जन्म पहले होता है? पहले क्या पैदा होता है, उसके बाद क्या पैदा होता है? इसका मतलब है कि आप लोग को जवाब यदि जोर से आ रहा है तो उत्तर जोर से मिल रहा है, तो उससे पहले प्रश्न का जन्म हुआ होगा। आप जोर से बोलोगे तो उत्तर भी जोर से मिलेगा। समझ में आ रहा? आप तहजीब से बोलोगे तो घर में आपके लोग भी बदल के तहजीब देंगे। नियम क्या है? क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। समझ में आ रहा? क्रिया की क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। एक्शन का रिएक्शन होता है। समझ में आ रहा? तो आप चाहते कि हमारे पति, हमारा परिवार, हमारे घर के सदस्य हमसे बहुत शांति से और धीरे से बात करें, तो ये बात मान के चलना कि गलती उनकी नहीं है जो झुंझला के बोलते हैं, गलती उनकी नहीं है जो चिल्ला के बोलते हैं, गलती हमारी है। हमारा प्रश्न ऐसा है, इसलिए हमको उत्तर ऐसा प्राप्त हो रहा है। शांति से प्रश्न करोगे तो शांति से उत्तर मिलेगा, झुंझला के प्रश्न करोगे झुंझला के उत्तर मिलेगा, गुस्से में प्रश्न करोगे गुस्से में उत्तर मिलेगा। तो जिंदगी को बदलना है तो दूसरों को नहीं बदलना, हमने अपने आप को बदलना है। जैसा आप चाहते हैं व्यवहार वैसा करना शुरू कर दो, तुमको वैसा रिएक्शन अपने आप प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। ये जीवन का सबसे बड़ा सूत्र होता है, इससे बड़ा जीवन का कोई सूत्र नहीं है। आप कहते हो वो हमसे बदतमीजी से बात करता है, तो बदतमीजी से बात तो बाद में करेगा, पहले तुमने बदतमीजी से प्रश्न किया होगा, बदतमीजी की शुरुआत की होगी, आपने उपेक्षा जैसी बातें की होंगी, इसलिए उपेक्षा आपको प्राप्त हो रही है। हमारे जीवन का एक सूत्र होना चाहिए कि दुनिया प्रतिध्वनि है, जो हम देते हैं वही वापस लौट करके हमको प्राप्त होता है। तो दूसरों को सुधारना है या खुद को सुधारना है? खुद को सुधारेंगे सब सुधर जाएगा। यदि खुद अच्छे भाव रखोगे, सामने वाला अच्छे भाव से मिलेगा। एक बात याद रखना, हमारे शब्दों से पहले हमारी भावनाएं सामने वाले तक पहुंच जाती हैं, अपने आप पहुंच जाती हैं। एक बुढ़िया थी, वो जंगल से निकल रही थी, तो क्या हुआ, एक घुड़सवार वहां से निकला घोड़े पर बैठ करके। बुढ़िया के पास एक पोटली थी। बुढ़िया ने उस घोड़े वाले से कहा कि भाई मुझे जंगल से पार करा दे, शाम हो रही है, मैं अकेली हूँ, मुझसे चला नहीं जा रहा है, इस घोड़े पर बिठा के मुझे उस पार छोड़ दे। घोड़े वाले ने कहा कि चल बुढ़िया, तेरे लिए थोड़ी मैं चला हूँ, निकला हूँ, चल हट, तुझे कौन उस पार कराएगा। बुढ़िया ने कहा कोई बात नहीं। घोड़े वाला आगे गया। आगे जाने के बाद उसके मन में आया, यार हो सकता है कि उसकी पोटली में कुछ माल हो, बुढ़िया के पास कुछ ना कुछ तो होगा, मैंने क्यों उसे मना कर दिया। वह घोड़ा लौटाता है और आकर के बुढ़िया से कहता है, अम्मा आओ, घोड़े पर बैठो, मैं तुम्हें उस पार लगाता हूँ। अम्मा ने कहा कि अब मुझे नहीं बैठना है, मैं पैदल ही उस पार जाऊंगी। उस आदमी ने पूछा, अम्मा क्या किसी ने तुमसे कुछ कह दिया है? उसने कहा, किसने क्या कह दिया, अब क्यों नहीं बैठ रहे घोड़े पर? तो बुढ़िया ने कहा कि देख घुड़सवार,
जिसने तुझे कह दिया उसने मुझे भी कह दिया। ध्यान रखना, उसी ने मुझे बता दिया, क्योंकि पहले तू ये सोच रहा था, ये सोच कर आया था कि माल होगा तो ले जाऊंगा। उसने तुझे माल बता दिया और उसी ने मुझे बता दिया कि अब उसके घोड़े में बैठना नहीं है। ध्यान रखना, हमारे शब्दों से पहले हमारी भावनाएं सफर किया करती हैं। आप किससे कैसे मिल रहे हैं, हो सकता है शब्द मीठे हों लेकिन भावना अच्छी ना हो, तो आपके मीठे शब्दों के भीतर जो गलत भावना है, शब्द बाद में पहुंचेंगे, भावना पहले पहुंच जाया करती है। यह जीवन का सूक्ष्म अध्ययन है। आप किसी से भी मिलिए, कोई हंसकर मिल रहा है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो अपना है। उसकी हंसी बता देती है, उसका बोलना बता देता है कि हंसना एक औपचारिकता है, हंसना एक दिखावा है, अंदर की भावनाएं तो अपने आप पहुंचा करती हैं। इसलिए आदमी को बाहर का परिवेश नहीं, अंदर की भावनाओं को बदलने का प्रयास करना चाहिए। ये सूक्ष्म विज्ञान है, ये भावों का विज्ञान है, ये भावनाओं का ज्ञान है। इसको आदमी को समझना चाहिए। आप किस भाव से बोलते हैं, किस भाव से मिलते हैं, आपके चेहरे के हाव भाव क्या होते हैं। ध्यान रखना, दिखावटी मुस्कुराहट अलग दिख जाती है और भीतर की मुस्कुराहट अलग दिख जाया करती है। आप किसी से मायाचारी कर रहे हैं, वह अलग दिख जाएगा। आप बटरिंग कर रहे हैं, वह अलग दिख जाएगा। आप श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं, वह अलग दिख जाया करता है। ध्यान रखना, केवल झुकने को ही नमस्कार नहीं कहते हैं, प्रणाम करने को ही नमस्कार नहीं कहते हैं। आपकी झुकने की स्टाइल बता देती है कि आप श्रद्धा से झुक रहे हैं या आप मजबूरी में झुक रहे हैं। मंदिर में जाके लोग दर्शन करते हैं, ऐसे कर लेते हैं। ध्यान रखना, आपके जो एक्शन हैं उनमें ही सब कुछ हुआ करता है। एक्शन को देखने का प्रयास करें, इसे बॉडी लैंग्वेज कहा जाता है। आप किस एक्शन में प्रस्तुति दे रहे हैं, आप किस तरह से क्रिया कर रहे हैं, वह आपकी भावनाओं को बता दिया करती है। आपके प्रणाम करने की अदा क्या है, आपके बोलने की अदा क्या है, आपके बात करने की अदा क्या है। यदि इस पर हमने ध्यान दिया, भावनाओं को बदलने का ध्यान दिया। ध्यान रखना, हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, माला जपते हैं, लेकिन भावनाएं हमारी वैसी नहीं हुआ करती हैं। एक माला फेरते हो आप, नमो रियंताड़म नमो सिद्धाणम नमो रियंताड़म नमो सिद्धाणम, और 108 मोती आपको गिनना है। आंख बंद करके बैठ गए, नमोकार मंत्र पढ़ रहे हो। पहले मोती में बहुत मन लगता है, दूसरे में थोड़ा लगता है, तीसरे में और कम लगता है, चौथे में और कम लगता है, 10वें तक आते आते तो मामला ही बिगड़ जाता है। 11, 20, 50 तक तो और मामला बिगड़ जाता है। जैसे ही 50 मोती हो गए, आंखें बंद हैं लेकिन धीरे से देख लेते हो वो 3 कहाँ हैं, कब आ रहे हैं, कितने दूर हैं, कितनी माला बची है। विचार करिए, भावना देखिए। आपकी माला फेरने की ये नेचुरल चीजें हैं। आप 3 बार देखते, अरे अभी तो आधी हुई है, नमो रियंताड़म नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम, और देखा अभी तो 75% हुई है। अब आंखें बंद नहीं रहती है, आंखें खुल जाती हैं। फिर इधर भी देखने लगते हो, उधर भी देखने लगते हो, कौन आई है इशारा भी करते, बैठ अभी चलते हैं, इतनी सी बची है, थोड़ी सी बची है। विचार करिए, कहाँ से भावना शुरू हुई थी, कहाँ जाके भावना भटक गई, कहाँ भावनाएं पहुंच जाया करती हैं। एक बार विचार करिए कि हमारी माला तो होती है लेकिन हमारी भावना उसमें जुड़ी नहीं हुआ करती है। अभिषेक तो होता है लेकिन हम किस में अटक जाते हैं, दूध में अटक जाते हैं, हम पानी में अटक जाते हैं, हम फूल में अटक जाते हैं, हम पीले चावल में अटक जाते हैं। मंदिर किस लिए गए थे, परमात्मा की आराधना करने के लिए, अटक कहाँ गए, दूध और पानी में अटक गए। ये तो ऐसे ही हो गया कि आए थे हरि भजन को अटन लगे कपास। आए तो थे कि हरि का भजन करूंगा, लेकिन कपास की बाती बनाने लगे बैठ करके। कुछ भी जिंदगी में प्राप्त नहीं हो सकता है। मान्यवर, यदि कुछ भी जीवन में हासिल करना है, भावनाओं पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। आप अपनी सास को मम्मी जी जरूर कहती हैं, लेकिन भावना बताती है कि मम्मी तो वही है जो धैर्यवाद है ना। ये तो मम्मी नहीं है अपनी, लेकिन क्या करें, अब है तो कहना पड़ेगा। नहीं, धैर्यवाद ज्यादा याद आता है मुझे। तो विचार करिए, हमारी भावनाएं क्या होती हैं। हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि बेटी बहू बेटी के समान होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? नहीं होना चाहिए बहू बेटी के समान। बहू बहू होना चाहिए और बेटी बेटी होना चाहिए। बेटी के समान बहू हो जाएगी तो कैसे काम चलेगा। बेटी तो जवाब देती है, बहू का जवाब सुनोगी क्या? नहीं सुन पाओगी। बेटी तो आप पे झुंझला जाती है,
बहू का झुंझलाना पसंद होगा क्या? नहीं होगा। ऐसी मानसिकता क्यों बना ली है कि बहू को बेटी समझो? अरे बेटी मत समझो, बहू को बहू समझो और बेटी को बेटी समझो। ऐसा माहौल बनाओ अपने घरों में कि आप ये कह सकें मेरी बेटी से भी अच्छी मेरी बहू है, जो मेरा ख्याल रखा करती है, मेरी भावनाओं का ध्यान रखती है। बेटी क्यों बनाने पे तुले है उसको? बहू ही, जो रिश्ते प्रकृति ने बनाए रिश्ते वही रहेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। बेटी बहू हो गई, बहू बेटी बन गई तो गड़बड़ मामला हो जाएगा। फिर बेटा भी तुम्हारा और ये बेटी बन गई तो दोनों के रिलेशन क्या हो जाएंगे? भाई बहन शादी करते हो क्या? विचार करिए, नहीं करते ना। तो बहू को बेटी से अच्छा क्यों नहीं मान सकते हैं? सास को माँ से अच्छा क्यों नहीं मान सकते हैं? सास को सास मानो, ये मत बोलो मेरी माँ है। सास को सास मानोगे, लेकिन उसमें अच्छे से यदि उसे मान लिया तो आप कह सकते हैं मेरी माँ से अच्छी मेरी सास हुआ करती है, मेरी बेटी से अच्छी मेरी बहू हुआ करती है, तो हमारा जीवन सार्थक होगा। रिश्तों को मत बदलिए, जैसे रिश्ते हैं वैसे ही रिश्ते होना चाहिए। बहू बहू होना चाहिए, बेटी बेटी होना चाहिए, बेटा बेटा होना चाहिए, दामाद दामाद होना चाहिए। यदि इनको बदल दोगे रिश्तों में तो फिर व्यवहार आपका बदल जाएगा। सम्यक ज्ञान कहता है जो जैसा है उसे वैसा जानो, लेकिन उसमें अपनी भावनाएं अच्छी रखने का प्रयास करिए। जब हम कहते कि हमारी बहू बेटी के समान है तो ये सिद्ध हो जाता है कि बहुएं अच्छी नहीं होती हैं, अच्छी बेटियां ही हुआ करती हैं। ऐसा सिद्ध मत करिए, आप ये सिद्ध करिए बहुएं भी बहुत अच्छी हुआ करती हैं, बेटियां भी अच्छी हुआ करती हैं। आपने कह दिया ये तो हमारी सास नहीं मेरी माँ है, तो सास का मतलब क्या हो कि सास खराब चीज हुआ करती है? ऐसा नहीं, सास भी अच्छी चीज हुआ करती है, माँ भी अच्छी होती है। इन भावनाओं में, शब्दों से भावनाओं में बहुत अंतर पड़ा करता है। आप उन भावनाओं को देखने का प्रयास करें। आप हमसे कहते हैं महाराज आप गुरु हैं, कोई हमको गुरु कहता है, कोई हमको पिता कहता है। पिता इता काय को कहते हो? किसी भी गुरु से बाप के रिश्ते नहीं बनाना। गुरु गुरु होता है। गुरु के रिश्ते कभी भी सांसारिक नहीं हो सकते हैं। सांसारिक रिश्ते तो आपके अपने होते हैं। आजकल महाराज लोग कहते हैं ना एक बाप बनाओ। अरे क्यों बनाओ? जिसने हमें पैदा किया बाप तो वो ही रहेगा, उसके अलावा जीवन में कोई दूसरा बाप नहीं हो सकता है। एक बात याद रखना, गुरु को बाप कैसे बना लोगे? गुरु गुरु होता है, बाप पिता माता ये संसार के रिश्ते हैं। गुरु वो होता है जो संसार भी छोड़ चुका है और रिश्ते भी छोड़ चुका है। इसलिए गुरु को अपना पिता कभी नहीं मानना, गुरु को गुरु ही मानना। क्योंकि गुरु को पिता मानोगे तो इसका मतलब आपकी नजरों में पिता गुरु से बड़ा हुआ करता है। ऐसा नहीं हुआ करता है। गुरु से गुरु के रिश्ते निभाओ। आप गुरु हैं, हम शिष्य हैं, इनसे सांसारिक रिश्ते मत बनाओ कि आप मेरे पिता हो, आप मेरे भाई हो, आप मेरे बंधु हो। ये सब चीजें जैन धर्म में नहीं होना चाहिए। अपने यहाँ तो गुरु हैं तो गुरु हैं। आचार्य पुष्पदंत सागर महाराज हमारे गुरु हैं तो गुरु हैं, दीक्षा गुरु हैं तो दीक्षा गुरु हैं, और आचार्य हैं तो अपनी अपनी जगह गुरु हैं। ध्यान रखना, हम शब्दों पे बहुत ध्यान दें। शब्दों से भावनाएं जानी जाती हैं, लेकिन कभी कभी शब्द बहुत अच्छे होते हैं, भावनाएं गलत होती हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आपकी भावनाएं शब्दों से पहले सामने वाले तक पहुंच जाएंगी। आप उसे रोक नहीं सकते हैं, निरंतर पहुंच जाएंगी। जैसे उस बुढ़िया के मन में आ गया कि उसने कहा कि उसके पास माल होगा, उसकी भावना पहुंच गई। बुढ़िया ने कहा अब मैं तेरे साथ जाने वाली नहीं हूं। अरे जिसने तुझे बता दिया उसने ही मुझे बता दिया। ये इतना बड़ा साइंस है विचारों का संप्रेषण। विचार करिए, कभी सोचिए कितना बड़ा साइंस है ये, कितना बड़ा विज्ञान है ये मनोविज्ञान है। इसे समझने का प्रयास करें। आप किस भाव से अर्घ चढ़ा रहे हैं? भगवान तक अर्घ नहीं पहुंचेगा। अर्घ तो मंदिर का पुजारी और माली ले जाएगा, भगवान तक तो हमारी भावनाएं पहुंचा करती हैं। भगवान तक हमारा अभिषेक का कलश नहीं पहुंचता है। ये दूध दही भगवान तक नहीं पहुंचते हैं, ये जल का अभिषेक भगवान तक नहीं पहुंचता है। भगवान तक तो हमारी केवल भावना पहुंचती है। दूध दही और जल तो यहीं पड़े रह जाते हैं, ये वहां नहीं जाया करते हैं। भगवान तक हमारा शरीर भी नहीं पहुंचेगा। सिद्धालय में कभी सिद्ध बन गए तो ये शरीर भी तुम्हारा साथ में नहीं जाएगा। जाने वाला कोई है तो अपनी भावना और अपने भाव साथ में जाया करते हैं। आदमी को अपनी भाव दशा देखना चाहिए।
भाव दशा जैसी होगी। मान लो आपके पति या बच्चे बाहर हैं और आपको कोई बात उनकी बुरी लग गई, दिन भर आप वही वही सोचते रहेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। अब बताइए शाम को पति लौट करके आएगा, तुम अच्छे से पेश आओगी या गलत भाव से पेश आओगी? क्योंकि दिन भर वही चल रहा है। एक बात कह के समाप्त करूंगा। एक आपका बच्चा है, आज मैं थोड़ी आपसे मनोविज्ञान की बात करता हूं कि एक बच्चा है, यदि वो सुबह से आपसे कह दे कि मम्मी आज मैं मर जाऊंगा, आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बोलो? क्या कहेंगे? जो कहेंगे नेचुरल बताओ, क्या कहेंगे? आपके बच्चे ने कह दिया कि आज मुझे अच्छा हो सकता है मैं आज मर जाऊं, तो आप क्या कहेंगे? ऐसा नहीं बोलना। हर माँ यही कहेगी ना, क्या कहेगी? ऐसा नहीं बोलना चाहिए, अशुभ मत बोलो, अशुभ बातें सुबह सुबह मत बोलो बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा मत बोलो। विचार करना, इस बात को ध्यान में रखना। हर माँ बाप यही कहेंगे, ऐसा मत बोलो। अब बच्चा स्कूल गया, स्कूल से आने में यदि वो बच्चा 1 घंटे लेट हो गया, है ना, अब आप क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? अच्छा सोचेंगे या बुरा? बोलो, क्या सोच रहे हैं? एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं कार उसकी गाड़ी तो नहीं पलट गई, कहाँ चला गया मेरा बच्चा? 1 घंटा और लेट हुआ। अब जितना लेट होगा बुरे विचार बढ़ेंगे, अच्छे विचार बढ़ेंगे। आपकी नेगेटिव सोच आएगी या पॉजिटिव सोच आएगी? फिर आप पति से फोन लगाओगे, अभी तक नहीं आया, पति कह रहा आ जाएगा ना, क्यों परेशान? अरे तुमको क्या है, वो गया है, सुबह सुबह ऐसी बातें कर रहा था, मेरा मन नहीं लग रहा, जाओ ढूंढ के लाओ। आप देवर से बोलेंगे, रिश्तेदार से बोलेंगे, मेरे बच्चे को देखो, पता करो। और धोखे से बताओ, यदि तुमने फोन लगाया और उसका नहीं लगा, अब क्या सोचोगे? क्या सोचोगे? ईमानदारी से बताओ, अच्छा सोचोगे या बुरा? है? जाओ किसी अस्पताल में देखो, कहां गया मेरा बच्चा। निरंतर जितना लेट हो रहा है, आप उतने अशुभ विचार बना रहे या नहीं बना रहे? अब शुभ नहीं सोचोगे आप। आपको कोई कह दे कि नहीं नहीं चलो बैटरी खत्म हो गई होगी, नहीं लग पा रहा, नहीं नहीं मान ही नहीं सकते। तुम्हारा मन क्या कहेगा? कुछ निबट गया, हो गया, गड़बड़ हो गया। आप शुभ क्यों नहीं सोचते, अशुभ क्यों सोच रहे? सुबह बच्चे को क्या बोला था? बुरा नहीं बोलते। फिर आप अपने को क्यों नहीं बोलते, बुरा नहीं सोचते? बोलिए, बच्चे को तो रोकते हो ना कि बुरा मत बोलो, अपने को नहीं रोकते कि बुरा मत सोचो। बुरा सोचना पाप है या बुरा बोलना पाप है? बोलिए, तो आप बुरा क्यों? जिस बच्चे को आप जान देते हो, जिसको आप बहुत प्यार करते हो, उसके प्रति बुरा क्यों सोचते हो? बोलो, ऐसा क्यों सोचते कि गया, निपट गया, हो गया एक्सीडेंट, फंस गया, बचेगा कि नहीं, आएगा कि नहीं? ये विचार आते हैं या नहीं आते हैं? उस समय विचारों को क्यों नहीं रोकते हो कि बुरा नहीं? बुरा बोलना पाप है या बुरा सोचना पाप है? भगवान महावीर ने क्या कहा है? बोलना, सुनना, देखना पाप नहीं है, बुरा सोचना पाप है। तो क्या आप सुबह से शाम तक बुरा नहीं सोचते हैं? क्यों सोचते हैं? अब देखना, जितनी देर आप बुरा सोचोगे, आपके विचार वहां पहुंच रहे हैं। बच्चा क्या सोच रहा? आज पड़ेगी, आज पड़ेगी, आज मार पड़ेगी, आज डांट पड़ेगी। वो भी वहां घबरा रहा है, आप यहां घबरा रहे हैं, दोनों घबरा रहे हैं। विचारों का संप्रेषण चल रहा है, यहां से विचार नेगेटिव जा रहे हैं, वहां से बच्चे के विचार नेगेटिव आ रहे हैं। अब वो गाड़ी लेकर के जा रहा है, आ रहा है, भागते हुए आ रहा, मम्मी डांटेगी, मम्मी डांटेगी, पापा डांटेंगे, मूड खराब होगा। अब ये सोचते सोचते आएगा, तो बोलो जो एक्सीडेंट नहीं हो रहा है, वो एक्सीडेंट भी उसका हो जाएगा। समझ में होगा या नहीं होगा? तो विचार किसने बनाए? आपने। यदि आप सोच लेते कि कोई बात नहीं, आ जाएगा, ट्रैफिक में फंस गया होगा, आ जाएगा, बैटरी लो हो गई होगी, नहीं उठा फोन, आप ये विचार से शांति से जिएंगे या पहले वाले विचार से शांति से जिएंगे? कौन से विचार से जिएंगे? है कि ऐसा क्यों सोचते हो बिल्कुल नेगेटिव कि नहीं, बिल्कुल गया, बर्बाद, मर गया, अब नहीं आएगा, अब क्या होगा, हे राम, आंसू भी और धड़कन भी। अरे थोड़ा पेशेंस रखो अपने जीवन में कि नहीं आएगा, ऐसा कैसे हो सकता है, गलत कैसे हो सकता है। लेकिन हमारे ये तो इन्हें एक उदाहरण दिया है। अब वो बच्चा आ रहा है, बेचारा घबराते, उसकी भी सांस फूल रही है इंतजार में, तुम्हारी भी सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं। जैसे ही दरवाजा खोला, एक चांटा दिया, अरे क्योंकि आप परेशान थे,
आप अच्छे से नहीं बोलेंगे, एक चांटा, उसने समझे मम्मी मारेगी, वो भी सोच करके आ रहा था कि पिटूंगा, ध्यान रखना। लेकिन हमारे ये तो इन्हें एक उदाहरण दिया है। अब वो बच्चा आ रहा है, बेचारा घबराते, उसकी भी सांस फूल रही है इंतजार में, तुम्हारी भी सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं। जैसे ही दरवाजा खोला, एक चांटा दिया। अरे, क्योंकि आप परेशान थे, आप अच्छे से नहीं बोलेंगे, एक चांटा, उसने समझे मम्मी मारेगी, वो भी सोच करके आ रहा था कि पिटूंगा, ध्यान रखना। यदि आप ये बताओ, ये अशुभ काम हुआ या शुभ काम हुआ? अशुभ काम हुआ जीवन का। कभी भी जिंदगी में इतना पेशेंस रखो। आप ध्यान रखना, कोई भी एक्सीडेंट या दुर्घटना अपने आप नहीं घटती है, हम सोच सोच कर उसको बुला लेते हैं, हम विचार कर करके बुला लेते हैं। और यदि बच्चा आया था, गले से लगा लेते, बच्चा क्यों लेट हो गया, नॉर्मल बोलते कि क्यों लेट हो गया, मम्मी ट्रैफिक में फंस गया था, नहीं वो फ़ोन क्यों नहीं उठाया, मम्मी नहीं उठा पाया, चल कोई बात नहीं, खाना खा ले। ऐसा आप बोल नहीं सकते हो। आप कहोगे लेट क्यों हुआ, फोन नहीं कर सकता था, मोबाइल बंद था, एसटीडी में जाके नहीं कर सकता था, किसी का फोन नहीं मांग सकता था, मैसेज नहीं भेज, हजार बात सुनाओगे उसको। ध्यान रखिए, बच्चे की मानसिकता बिगड़ जाएगी। कोई बात नहीं है, आप भी कभी लेट हो जाते हैं, बच्चा भी लेट हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपके दिमाग में हमेशा नेगेटिव सोच, नेगेटिव सोच। आपकी यदि जिठानी ने आपको देखते हुए पड़ोसिन से बात कर ली और एक बार तुम्हारी तरफ देख लिया, अब देखो भीतर क्या चलता है, मेरी बुराई कर रही, मेरे बारे में बोल रही, अशुभ बोल रही है, मेरा सही नहीं बोल। कैसी जिंदगी, भले उसने कुछ नहीं बोला हो, लेकिन तुम्हारे जीवन में बाहर होली जले या नहीं जले, भीतर तो धधक गई होली। कितने नेगेटिव हो आप, विचार करिए। पॉजिटिव क्यों नहीं बनते हो, सकारात्मक सोच क्यों नहीं लाते हो? वो बुराई भी कर रही तो आप सोचो नहीं, वो मेरी बुराई नहीं कर सकती है, वो गलत नहीं है। इतना विचार यदि मन में आ जाए तो प्रेम बढ़ते रहेगा। और बिना बुराई के भी यदि तुम्हारे मन में आ गया, वो आता ही आता है, रुकता नहीं है। उस समय सोचो कि ऐसे वाइब्रेशन ला करके अपने दिमाग में मैं अपनी जिंदगी को दुखी बना रही हूँ, पीड़ित बना रही हूँ, मुझसे कुछ होने वाला नहीं है, मेरा जीवन बर्बाद होने वाला है। बस सोच लीजिए एक बार, अच्छे वाइब्रेशन दीजिए। संतों के पास क्यों आते हैं लोग, महाराजों के चरण में क्यों छूते हैं, वंदना करते? उनसे पॉजिटिव सोच मिला करती है, उनसे अच्छी बातें मिला करती हैं, जीवन सार्थक होता है। यही मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। 10 बज रहे हैं, खाना पीना तो मुझे है नहीं, तुमको खाना इसलिए छोड़ना है। मैं इतना ही आपसे निवेदन कर रहा हूँ, सोच अच्छी बनाओ। जैन धर्म कहता है भावों को अच्छा रखो, परिणामों को अच्छा रखो। हम प्रैक्टिकली अच्छे लोग नहीं हैं। क्यों नहीं हैं? हम नेगेटिव सोच रखते हैं। अच्छा आदमी वो नहीं जो पूजा पाठ करता है, अच्छा आदमी वो नहीं जो अभिषेक करता है, वो भी बहुत गड़बड़ हुआ करते हैं। बाहर निकल के तो वही उनकी और हमारी लाइफ एक सी हुआ करती है, उनमें कोई अंतर नहीं हुआ करता है। हाँ, अच्छा आदमी कौन होता है? अच्छा आदमी वो नहीं जो किसी की हेल्प करता है। अच्छा आदमी तो मेरी नज़रों में यही होता है जो बुरा नहीं सोचता है, वो दुनिया का सबसे अच्छा आदमी हुआ करता है। जो गलत भावनाएं नहीं लाता है, वो दुनिया का सबसे अच्छा आदमी हुआ करता है। जो नेगेटिव सोच नहीं रखता है, वो दुनिया का सबसे अच्छा आदमी होता है। आप एक पेन लेने भी जाते हैं, 10 रुपए का, 15-20 रुपए का, आप खरीदते समय इसमें नेगेटिव सोच ज्यादा लाते हैं या पॉजिटिव? क्या मालूम असली है कि नकली है, चलेगा कि नहीं चलेगा, मैं लुट तो नहीं गया, महंगा तो नहीं दे रहा है, फिर चला के देखोगे, क्या मालूम पेन कैसा है। आप सोचिए, एक 10 रुपए के पेन में आप खरीदते समय, आपको खरीदना है, पसंद भी आ गया है, लेकिन सोच कैसी है? नेगेटिव सोच है ना। क्यों है ये सोच नेगेटिव? इसको पॉजिटिव बनाइए। लड़के के लिए लड़की देखने जाते हो, सुंदर लड़की है, लड़की पसंद आ गई, बहुत अच्छी है, इससे ही शादी करेंगे, फिर भी अब दिमाग में कौन सी सोच चलेगी? व्यवहार कैसा है, क्या मालूम निभा पाएगी नहीं, रख पाए। कितना सोचते हो नेगेटिव सोच मेरे भाई। पसंद चीज में भी नेगेटिव है, ना पसंद में हो तो चलता है। जो तुम्हें अच्छा लग रहा है, जो पति तुम्हें अच्छे लगते हैं, उनके प्रति भी नेगेटिव हो। ये हाल इनका भी है, ये कोई दूध के धुले थोड़ी है, ध्यान रखना। इनके अंदर भी पत्नी के प्रति नेगेटिव। जिससे इतना प्यार है उसके बारे में गलत बातें क्यों सोचना? दुश्मन के बारे में सोचो, चल जाए, लेकिन जिसे हम जान से ज्यादा चाहते हैं उसके प्रति नेगेटिव सोच रहते हैं।
पति ने आज मुस्कुरा के नहीं देखा, बस लग गई आग, शुरू हो गई, कुछ हो गया, गड़बड़ है, ये है वो है। अरे एक आध रोज रोज मुस्कुराए कोई पुतला है क्या, यंत्र वाला है? कभी कभी नहीं मुस्कुरा, मूड होता है नहीं मुस्कुराए, महाराज के पास आए, आज तो देखा नहीं महाराज ने, आज तुम्हारे दर्शन ही बेकार हो गए, आज तो बोले नहीं, रोज तो बोलते थे आज नहीं बोले। अरे कितनी आग लग गई सीने में। मेरे भाई हम भी इंसान हैं, आप सब इंसान हैं, कभी मूड होता है कभी नहीं होता है, कभी हमने यदि ज्यादा तुमको महत्व नहीं दिया, आज महाराज गड़बड़, फिर उससे पूछेंगे क्या हो गया महाराज को, आज तो महाराज मेरे से बोले ही नहीं, 2-3 दिन नहीं बोले, छोड़ो ना, क्या करना महाराज के पास जाके, वो तो पैसे वालों से बात करते हैं। कितनी नेगेटिव सोच है आपकी, विचार के चौका बना रहे हो, लगा रहे हो, नहीं आए तो नहीं आए तो नहीं आए तो, लगा तो रही हूँ, उनके यहाँ चले गए तो 3 दिन हो गए मेरे यहाँ नहीं आए, अब बता जी नहीं आए में फिर नहीं आएंगे, समझ में आ रहा? वो सोच तुमने पहले ही ले आए कि नहीं आएंगे नहीं आएंगे नहीं आएंगे, तो मान के चलना कि अब तो आने वाले बिल्कुल भी नहीं है। क्या बदलना है अपने को? पॉजिटिव रहो। क्यों नहीं होगा? होगा, कैसे नहीं होगा? जरूर होगा। विचार करिए, मैं चल करके आ रहा हूं, मेरे पैर में प्रॉब्लम है, रतलाम से क्या मैं उज्जैन से चलते आ रहा हूं, यदि मैं सोच लेता कि नहीं अब मेरा पैर रहेगा ही नहीं, अब मैं चल ही नहीं सकता, अब मेरा क्या होगा, क्यों नहीं होगा? चलूंगा ना, हिम्मत है ना, पैर है ना, चलने वाला मैं हूं, चलने वाला पैर नहीं। यदि मैं नेगेटिव सोच ले आऊंगा तो जिंदगी में पैदल नहीं चल पाऊंगा, फिर मेरे लिए वाहन आ जाएगा, मेरे लिए वो ठेली आ जाएगी, मेरे लिए डोली आ जाएगी। नहीं, अपने को चलना है, माने चलना है, नेगेटिव सोच नहीं लाना है। नेगेटिव सोच लाते ही समस्याएं और गहरी होती हैं, पॉजिटिव सोच लाते ही समस्या खुद समाधान बन जाया करती है। तो अपने जीवन में अच्छा सोचो, कहते हैं ना, अच्छा सोचो, बुरा मत सोचो। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। ये बोलते हो या सोचते हो? बोलो। भगवान को सुना के चले जाते हो, और अंदर अंदर तो आग लगी कि पड़ोसी का सत्यानाश हो जाए, बर्बाद हो जाए, मेरा मजा आ जाएगा। समझ में आ रहा? ये इतनी आसान लाइनें नहीं है कि सुखी रहे सब जीव। बहुत पॉजिटिव सोच लाना पड़ेगी, तब आप सोच सकते हैं कि सारे लोग सुखी रहें। नेगेटिव सोच वाला दूसरों को सुखी कर ही नहीं सकता है, जिंदगी में नहीं कर सकता है। ध्यान रखिए, इतना आसान नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिना, साडू भाई का सुख देखा नहीं जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिना, जेठानी का सुख देखा नहीं जाता है, देवरानी का सुख देखा नहीं जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिना, कैसे हो जाएंगे सर्वे भवन्तु सुखिना? ध्यान रखिए, सोच बदलिए। ध्यान रखना, बुरा बोलना, बुरा सुनना, बुरा देखना, इससे भी बुरी चीज है बुरा सोचना। आप तो अपने बच्चे के बारे में बुरा सोच लेते हैं, आप अपने पति के बारे में बुरा सोच लेते हैं, जिसको बहुत चाहते हैं उसके बारे में भी बुरा सोच लेते हैं। मैं कहता हूं वो सच्चा प्यार नहीं होता है। सच्चा प्यार तब होता है कि सीता रावण के घर रहकर भी राम के प्रति कभी नेगेटिव नहीं हुआ करती है। वह हर पल यही सोचती है, राम आएंगे, राम आएंगे, राम गलत नहीं है, वह आएंगे, मुझे लेकर के जाएंगे, रावण का नाश करेंगे। लोग कहते हैं कि राम ने रावण का नाश किया। मैं कहता हूं राम ने नहीं किया, सीता की सोच ने रावण की लंका ढहाई है, सीता की सोच ने रावण के वंश का नाश किया है। ध्यान रखिए मान्यवर, क्योंकि सीता पॉजिटिव थी, सीता को विश्वास था। तुम्हें अपने पति पे विश्वास नहीं, तुम्हें अपने बच्चे पे विश्वास नहीं, तुम्हें अपने सास ससुर पे विश्वास नहीं, विश्वास भी है तो भी सोच कैसी है? नकारात्मक सोच है। एक अजनबी तुम्हारे घर में रुक जाए कि एक रात हम यहीं रहेंगे, सारी रात वो तो सोएगा, कबर्ड की चाबी कहाँ रखी है, वो अनजान है, नहीं जाने कौन है, कैसा है, ध्यान रखना, नौकरों को कहाँ ध्यान रखना। कितनी नेगेटिव सोच है। और वो अच्छा आदमी हो, हर आदमी बुरा थोड़ी होता है, अच्छा भी हुआ करता है, लेकिन सोच हमारी कैसी चलती, सब गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़। क्यों चलती? ये गलत सोच क्यों आती है हमारे अंदर? किस वजह से आती है? क्योंकि हम खुद गलत सोचते हैं, हम गलत हैं, इसलिए हमारी सोच भी गलत। पॉजिटिव सोच बनाइए, जीवन आपका सार्थक होगा। महावीर भगवान की। क्यों मिल रहा है 0 नंबर? बोलो। उसने कुछ
फेल हो जाएगा। दूसरा बच्चा है, उसने बहुत लिखा, इतना लिखा, इतना लिखा, इतना लिखा कि 3-3 सप्लीमेंट्री कॉपी भर दी, लेकिन सब गलत लिखा। कितने नंबर? क्यों? पहले वाला क्यों फेल हुआ? लिखा नहीं। दूसरे वाले ने लिखा तो है ना, फेल क्यों हो रहा है? अरे बात लिखने की हो रही, सही हो या गलत, लिखा तो है ना। फेल हो गया या पास? फेल हो। तीसरे बच्चे से और मिलते हैं। तीसरे बच्चे ने बिल्कुल सही लिखा। क्या किया? बिल्कुल सही लिखा, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर इसमें लिख दिया, इसका इसमें, इसका इसमें। कितने नंबर? पहला क्यों फेल हुआ? बोलो। दूसरा क्यों फेल हुआ? उसने लिखा तो, लेकिन तीसरा सही तो लिखा है, फिर फेल क्यों हुआ? उसको क्या बोलोगे? कितने लोग फेल हो गए? गलत लिखने वाला भी फेल, नहीं लिखने वाला भी फेल, सही लिखने वाला भी फेल। कितने फेल हुए? एक ने नहीं लिखा इसलिए फेल, एक ने लिखा लेकिन गलत था इसलिए फेल, एक ने सही लिखा इसलिए फेल, व्यवस्थित नहीं लिखा। एग्जाम चल रहे ना? हे भगवान, उधर चुप किया तो इधर शुरू हो गए। हो गई जय, बैठ जा बेटा। ये संभालो किसकी पांडुलिपि है। मम्मी पापा बिल्कुल फ्री नहीं हो जाएं बच्चों को लाके, धर्म सभा है, गार्डन नहीं है, अपने पास बिठाओ ना, डिस्टरबेंस होता है, संभाल के रखो। 3 लोग फेल हो गए। कौन कौन हुए? रिपीट। नहीं लिखने वाला, गलत लिखने वाला, सही लिखा लेकिन अव्यवस्थित लिखा। पास होगा या फेल? 3 फेल हो गए। पास कौन होगा? बोलो। ऐसे थोड़ी सही लिखेगा, सही वाला ही फेल हुआ ना। पास कौन होगा? पास होने के लिए कितनी बातें चाहिए? पास होने के लिए कितनी बातें चाहिए? बोलो। फेलियर हो? फेल। 3 बातें चाहिए। पहली तो लिखेगा ही नहीं तो कैसे पास होगा? पहली व्यवस्था कौन सी चाहिए? लिखना। दूसरा सही लिखना। तीसरा तो पास हो गए। समझ में आ रहा? लिखो, सही लिखो, और कैसा लिखो तो पास हो गए। नहीं लिखा फेल, गलत लिखा फेल, अव्यवस्थित लिखा फेल। पास होने के लिए 3 चीज चाहिए। खाओ, बोलो। अरे आगे बोलो ना। सही खाओ, व्यवस्थित खाओ तो जियोगे, नहीं तो निपट जाएगी फाइल। नहीं खाने वाला भी मरेगा, गलत खाने वाला भी मरेगा, और अव्यवस्थित खाने वाला भी मरेगा। समझ में आ रहा? खाओ, सही खाओ, करो, सही करो। सूत्र है जीवन का। करो, सही करो, पढ़ो, व्यवस्थित पढ़ो, खाना बनाओ और व्यवस्थित बनाओ, बोलो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रही बात? दुकान चलाओ, सही चलाओ, नहीं चलाओगे तो भी पैसा नहीं आएगा, गलत चलाओगे तो भी पैसा नहीं आएगा, उल्टा सीधा करोगे तो भी पैसा नहीं आएगा। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही?
बोलो चौका लगाओ, सही लगाओ, सो, सही सो, व्यवस्थित सो। समझ में आ रहा? लड़ो नहीं, व्यवस्थित लड़ाई हो तो झगड़ा नहीं होते हैं, है ना। ज्ञानी मारे ज्ञान से रोम रोम भिद जाए, मूर्ख मारे लट से। तो लड़ाई भी कैसी होना चाहिए? ज्ञान पूर्वक होना चाहिए। अज्ञानियों की लड़ाई में तो सिर फूटता है। समझ आ रहा? नहीं हो रहा? हर जगह लगा लेना। चाय बनाओ, टाइम उतना ही लगना है। गड़बड़ बनाओगे तो गालियां पड़ेंगी। क्या चाय बनाइए? कोई चाय है क्या? समझ में आ रहा? समाज के अध्यक्ष बनो, सही बनो, व्यवस्थित बनो। नहीं आ रहा? महाराज बनो, प्रतिमाधारी बनो, सही बनो। और हर जगह लगेगा। स्नान करो, सही करो, कपड़े पहनो, सही पहनो, और नहीं पहनो तो मत पहनो, सही तरीके से मत पहनो। ऐसा नहीं कि टावल भी लिपटी और पहने भी और नहीं भी पहने, है ना। व्यवस्थित नहीं पहनो। हर जगह ये 3 चीजें लगेंगी, ध्यान रखना। कौन सी चीजें? और हम लोग फेल कहां होते हैं? इन 3 चीजों में। या तो करते ही नहीं है। अब आ जाओ, धर्म करो तो नंबर मिलेंगे, नहीं तो 0। समझ में आ रहा? पूजा करो तो नंबर मिलेंगे, नहीं तो कितने नंबर आएंगे? करा भी, मिला भी कुछ नहीं। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? बात आ रही समझ में? नहीं आ रही? हर चीज, महावीर जयंती मनाओ, सही मनाओ, व्यवस्था मत तोड़। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? आहार दो, सही दो, ऐसे नहीं मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि। ऐसे खुजली भी करते जा रहे और शुद्धि, काय की शुद्धि? हाथ सत्यानाश कर लिया तुमने। ये काई बोले मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि। अब ये कोई आहार है? बोलो, दो, सही दो, और व्यवस्थित दो, है ना। अम्मा जी वहां पीछे पहुंच जाओ, व्यवस्थित। एक बात बताओ, सबसे ज्यादा दंड, सबसे ज्यादा सजा, सबसे ज्यादा डांट किस चीज की मिलती जीवन में? गलत की नहीं मिलती, अव्यवस्था की मिलती है। किसकी मिलती है? गलत की नहीं। गलत ठीक है ना, गलत होगा सुधार देंगे, लेकिन अव्यवस्थित। सही भी होगा, अव्यवस्थित होगा तो डांट पड़ेगी, है ना। अव्यवस्था सबसे बड़ा दुख है, अव्यवस्था सबसे बड़ी सजा है, अव्यवस्था सबसे बड़ी पीड़ा है, अव्यवस्था सबसे बड़ा दंड है। डांट हमेशा काय की पड़ेगी? अव्यवस्था की। और अपन लोग सबसे ज्यादा क्या करते हैं? समझ में आ रहा? व्यवस्था सुधारो। नहीं आ रहा समझ? कितने भी नए कपड़े ले आओ और अस्त व्यस्त पहन लो, अच्छे लगोगे? क्या कहे तो ढंग से तो पहन यार, होगा कितना भी महंगा, लेकिन व्यवस्था से पहनना। महंगा जूता ले आओ, महंगी टोपी ले आओ, जूता सिर पे रख लो, टोपी पैर पे पहन लो, अव्यवस्था। कितना भी महंगा हो, कोई कीमत नहीं उसकी। समझ में आ रहा? कीमत किसकी है? कीमत किसकी है? व्यवस्था यानी डिसिप्लिन। समझ में आ रहा? जैन समाज के पास है, बहुत है, लेकिन अव्यवस्थित है। कैसा है? अव्यवस्थित मत करो, गलत करो चल जाएगा, लेकिन कैसा होना चाहिए?
व्यवस्थित होना चाहिए। विदेश के लोग गलत काम को भी इतना व्यवस्थित करते हैं कि लोग उसे अच्छा समझते हैं, और हिंदुस्तान के लोग अच्छे काम को भी इतना अव्यवस्थित करते हैं कि वो अच्छा काम लगता ही नहीं। यही अंतर है उनमें और अपने में। वो गलत काम भी सही ढंग से प्रेजेंट करते हैं और हम लोग सही काम भी गलत ढंग से प्रेजेंट करते हैं। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? करो, सही करो, व्यवस्थित करो। सारा झगड़ा अव्यवस्था का है। जहां साबुन रखना चाहिए वहां नहीं रखी, दूसरी जगह रखी, तो कलह मचेगी नहीं? वहीं क्यों नहीं रखी जहां थी, जहां जिसकी जगह है? बोलो। एक बात बताओ, रसोई में आपने गुलाब जामुन बनाया, कहाँ बनाते हो? रसोई घर में। माँ बाप उतना ही है, शक्कर उतना ही है, चाशनी उतनी है, सब कुछ उतना ही है ना? ध्यान रखना, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हल्की है लेकिन महत्वपूर्ण है। गुलाब जामुन बना, बहुत स्वादिष्ट बना, बड़ा अच्छा बना, बड़ा मुलायम बना, समझ गए? बनाया बहुत अच्छा, बिल्कुल सही, मीठा भी है, फीका नहीं है। टॉयलेट में बैठ के खाओ, अब क्या होगा? शक्कर कम हो गई क्या? मावा कम हो गया क्या? क्या दिक्कत आ रही है? बोलो। कोई भी चीज आइटम में कमी आई क्या? क्या बिगड़ रहा है? जगह सही नहीं होने से स्वाद कैसा लग रहा है उसका? आ रहा है स्वाद या नहीं आ रहा? बोलो। टॉयलेट में बैठकर गुलाब जामुन खाओ, कैसा लगेगा बताओ? स्वादिष्ट है, सब कुछ है, हल्दीराम का ले आओ, लेकिन बैठ के कहां खाओ? टॉयलेट में। क्या दिक्कत आ रही है? बोलो ना, परेशानी क्या आ रही है? स्वाद चेंज हो रहा है या नहीं? वही शक्कर, वही मावा, वही चाशनी, सब कुछ वही है, लेकिन टॉयलेट में न शक्कर जैसी लग रही है, ना मावा मावा जैसा लग रहा, ना गुलाब जामुन जैसा लग रहा। क्यों? क्या हो गया ऐसा? ऐसा क्या हो गया? कभी सोचा है ऐसा क्यों हो गया? चलो, तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया और आपके घर के दरवाजे के पास जूते रखने का स्थान है, वहां थाली रख दें कि यहां बैठ के खाओ। अब खाने का स्वाद बदल रहा है या नहीं? क्यों? स्वाद कैसे बदल गया? आइटम तो वही है ना? नमक कम हो गया क्या वहां जाने से? मिर्ची कम हो गई क्या वहां जाने से? आइटम वही है और वही थाली डाइनिंग टेबल पर रखकर खाओ, तो चेंज हुआ कि नहीं? बोलो, क्या चेंज हो गया? बोलो। तो स्वाद भावों से बिगड़ता है या नहीं? बोलो। भावनाओं से स्वाद बिगड़ जाता है या नहीं? बोलिए। बिगड़ जाता है या नहीं बिगड़ जाता है? महाराज के चौके में आ रहे हो, सोले के कपड़े पहने हो, किसी ने छू दिए, अब बताओ महाराज का भाग बिगड़ेगा या नहीं बिगड़ेगा? बोलो। अशुद्धि से बाहर दोगे तो उनका भाव बिगड़ेगा या नहीं? फिर तुम कहते महाराज हमारे तो बहुत भाव, तुम्हारे भाव से हम क्या करें, हमारा बिगड़ रहा है ना? नहीं, टॉयलेट में खा लो, हम बड़े भाव से लेके आए हैं। अब क्या होगा? खाओगे गुलाब जामुन? तो जीवन में सारी कठिनाई किसकी है? अव्यवस्था की। रसगुल्ला कहाँ बैठ के खाया जाता है? स्नान कहाँ बैठ के किया जाता है? जूते कहाँ रखे जाते हैं? कपड़े कहाँ रखे जाते हैं? डाइनिंग रूम अलग होता है, बैठक रूम बेडरूम अलग होता है, बैठक रूम अलग होता है, ड्राइंग रूम अलग होता है, बाथरूम अलग होता है, सर्वेंट रूम अलग होता है। इन सबको एक कर दो, गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं? बोलिए। ये सब व्यवस्थाएं अलग अलग क्यों हैं? बोलो। व्यवस्था के लिए। यही कपड़े धुल रहे हैं, ये अव्यवस्था है। समझ में? कपड़े धोने का स्थान तो अलग होता है, वैसे कपड़े नहीं धो, कुछ और हो रहा होगा। वीरेन तुम वहीं रहो, व्यवस्था बनाओ।
समझ आ रही है बात, नहीं आ रही है? करो, सही करो। और कैसे करो? व्यवस्थित करो। व्यवस्था बिगड़ी, चाय बनाने का ऑर्डर हो, जाओ चाय बनाओ। अब क्या होगा? अब चाय में चीनी और चाय पत्ती व्यवस्थित डलेगी तब स्वाद आएगा या अव्यवस्थित से? बोलो, डांट काहे की पड़ेगी? क्यों? शक्कर कम है, चाय पत्ती इतनी डाल दी, कड़क बना दी, नहीं पाए। डांट काहे की पड़ी? नहीं करने की पड़ी, करने की पड़ी या अव्यवस्था की पड़ी है? तो हमारा जीवन सबसे ज्यादा बर्बाद किसमें है? अव्यवस्था। व्यवस्थित होना चाहिए। नहीं यार, कौन लोग सफल होते हैं जीवन में? जो काम करते हैं सही करते हैं और कैसा करते हैं? पानी लेके जा रहे, अव्यवस्था से जा रहे, गिलास गिर गया, अब डांट पड़ेगी या नहीं? पानी नहीं लाने की डांट पड़ रही है, अव्यवस्था की पड़ रही? बोलिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम धर्म भी अव्यवस्थित करते हो? बोलो, धर्म व्यवस्थित करते हो कि अव्यवस्थित? करते तो हो। और चलो कुछ लोग गलत करते हैं, कुछ लोग सही करते होंगे, लेकिन कैसा कर रहे हैं? अव्यवस्थित कर रहे हैं। नंबर कितने मिलेंगे? 3 लोग फेल होंगे। कौन कौन? नहीं करने वाला, गलत करने वाला, सही करने वाला पर अव्यवस्थित करने वाला। फेल हो जाएगा या नहीं? तो अपन धर्म व्यवस्थित कर रहे हैं कि अव्यवस्थित? नंबर कितने मिलेंगे? तो काहे को कर रहे हो? फेल होना है। फेल होना है तो क्यों कर रहे हो? मत करो। बोलो, माला व्यवस्थित फेरते हो क्या? अव्यवस्थित। नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, पता चला ये बोला मंत्र, एक बार मोती खिसक गए 3। अव्यवस्थित। समझ में आ रहा? व्यवस्थित करते कि अव्यवस्थित? अभिषेक कैसा करते? अव्यवस्थित। समझ में आ रहा? पूजा कैसे करते हैं? रुमाल में बांधना ही चावल, जलम निर्पान्ति स्वाहा अक्षतम निर्पान, वो रुमाल ही जल बन गया, रुमाल ही चंदन बन गया, रुमाल ही अक्षत बन गया, रुमाल में जो चावल है सब चीज वही बन गया। ये व्यवस्थित पूजा है अव्यवस्थित? नंबर कितने मिलेंगे? पूजा तो हुई, समय भी गया, नंबर कितने मिले? रिजल्ट फेल। बोले ऐसा होता है नहीं? भक्तामर पढ़ रहे हैं, भक्तामरा प्रणत मूली मणि प्रवाणा, नहाते भी जा रहे, साबुन भी लगाते जा रहे, भक्तामर भी चलते जा रहा है। व्यवस्थित है या अव्यवस्थित? नंबर कितने मिलेंगे? 0। समझ आ रहा कि नहीं आ रही बात? तो अपन जो फेल हो रहे हैं ना, वो अव्यवस्था में फेल हो रहे हैं। हर जगह अनाउंसमेंट होता है, व्यवस्था बनाए रखो, व्यवस्था बनाओ, व्यवस्था बनाओ। पुलिस भी कहती व्यवस्था बनाओ, धर्म भी कहता है व्यवस्था बनाओ। क्या बनाओ? व्यवस्था। अव्यवस्थित तो नहीं कर रहे अपन? बोलो, चुप क्यों हो गए? रिजल्ट आ गया क्या? 99% काम हमारे अव्यवस्थित हैं। बोलो, जब ब्रेकफास्ट का समय हो, कोई खाना दे दे, व्यवस्था बिगड़ी, मूड खराब होगा कि नहीं आदमी का? कि मेरा सुबह सुबह चाय नाश्ता का समय है और तू लंच परोस रही। व्यवस्था बिगड़ गई कि नहीं? बोलो। और जब खाने का समय हो तब कोई चाय पिलाए, अव्यवस्था हो गई ना? ऐसी अव्यवस्था हम दिन में कई बार करते हैं। तो आपको अपने सुबह से शाम के जीवन में ये देखना है कि मेरा काम, यदि मुझे डिस्टरबेंस हो रहा है, यदि मुझे दिक्कत आ रही है, यदि मुझे असफलता लग रही है, यदि मुझे कठिनाइयां पैदा हो रही हैं, तो ध्यान रखना व्यवस्था की गड़बड़ी है। समझ में? इनकम टैक्स ऑफिसर किसे पकड़ता है? जिसके हिसाब किताब कैसे रहते हैं वही पकड़ा जाता है। जिसका व्यवस्थित है वो घबराएगा क्या? वो तो सीधा दिखाएगा, भाई चेक कर लो क्या दिक्कत, मेरा तो सब व्यवस्थित है।
बोलिए, क्या सुधारना है? क्या सुधारना है समाज को? दिगंबर जैन समाज किसमें पिछड़ा है? किसमें पिछड़ा है? अव्यवस्था। जब बोला है कि दिन में भोजन है महावीर जयंती पे, तो रात क्यों हो जाती है? अव्यवस्था। समझ में आ रहा? श्वेतांबर समाज में, मैं पूना में था, एक कॉलेज ऐसा है, गर्ल्स हॉस्टल है, वहां लिखा हुआ कि 6 बजे भोजन, उसके बाद चौबिहार बंद। समझ में आ रहा? तो एक बच्ची खा रही थी, उन्हें थाली छीन ली। नहीं, 6 बज गए ना, एक दिन भूखी रहो कोई फर्क नहीं पड़ता, कल से जल्दी आने लगे। अपने यहाँ क्या है? चलता है। सुभाष जी आए ना, ठीक है खा लेने दो यार, हेल्थ हाइट देख के क्या करोगे, 5-10 मिनट तो चलता है। ये अव्यवस्था है। समझ में आ रहा? 0 नंबर मिलेंगे। भोजन भी करा रहे हैं, दिन में भोजन का नाम भी ले रहे हैं, रात में भी खिला रहे हैं। समझ में आ रहा? कैसे धर्म चलेगा अपना? क्या सुधारो? कायदे से तो आपकी थाली छीनने का अवसर नहीं आना चाहिए। आपने घड़ी में देखा 6 बज गए, ले जाइए भाई साहब, अब मैं नहीं खाऊंगा। समझ में आ रहा? ये होता है डिसिप्लिन। नहीं तो अपने यहां बातें तो बहुत हैं, रिजल्ट 0 है या नहीं? हो जाता है कि नहीं? थोड़ी रात, तो थोड़ी रात क्यों हुई? खाना फेंके उसकी परवाह मत करो, कोई भूखा रहे उसकी परवाह मत करो, व्यवस्था का ध्यान रखो। समझ में आ रहा? कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन भूखा रहेगा, रहने दो। एक दिन भूखा रहने में किसी के प्राण निकलते हैं क्या? नहीं निकलते हैं, लेकिन एक दिन एडजस्टमेंट करने में तुम्हारे धर्म के प्राण निकलते हैं। एक दिन भूखा रहने में आदमी के प्राण नहीं, धर्म के प्राण निकलते हैं। किसके निकलते हैं? धर्म के। क्या बनाओ? हर जगह, बिजनेस में, व्यापार में, स्कूल में, पढ़ाई में, जीवन में, खाने में, सोने में, जो भी करो, कैसा करना चाहिए? व्यवस्थित। इसका उत्तर इसमें, इसका उत्तर इसमें लिख रहे हो, सही लिख रहे हो, लेकिन अव्यवस्थित लिख रहे हो, नंबर 0। पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, अव्यवस्थित सब। सावक के कितने कर्तव्य बोले हैं? सबको मालूम है ना? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तपा, दानम चेति, गृहस्थानाम षट्कर्माणि दिने दिने। बोला है ना? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बोलो, जो हमने बोला समझ में आया या नहीं? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तपा, दानम चेति, गृहस्थानाम सत्कर्माणि दिने दिने। एक गृहस्थ को 6 दिन प्रतिदिन ये 6 काम करना चाहिए। पहला काम कौन सा? दूसरा काम कौन सा? तीसरा काम कौन सा? चौथा काम कौन सा? 5वां काम कौन सा? 6वां काम कौन सा? 7वां काम कौन सा? 6 ही काम है ना? अब देखो, पहले नंबर का कौन सा है? कई लोग कहते हैं हम तो स्वाध्याय करते हैं, पूजा नहीं करते। व्यवस्था हुई कि अव्यवस्था? कितने नंबर? कई कहते हैं हम पूजा करते हैं, स्वाध्याय नहीं करते, अव्यवस्था। कई कहते हैं हम अभिषेक तो करते हैं लेकिन पूजा नहीं करते हैं, अव्यवस्था। 0 नंबर। समय भी गया, पानी भी चढ़ाया, दूध भी डाला, नंबर कितने मिले? किसमें फेल हो गए? कई बोलते हैं मेरा तो माला में मन लगता है, मेरा पूजा में मन नहीं लगता, मैं माला जपूंगा। अरे पागल, पूजा कितने बोले हैं? 6 में से 5 भी नहीं होना चाहिए और 6 में से 7 भी नहीं होना चाहिए। 6 का ऑर्डर है तो 6 काम प्रतिदिन, प्रतिदिन, दिनम दिने, दिने दिने। मतलब क्या? अष्टमी 14 को नहीं, 10 लक्षणी में नहीं, पर्युषण में नहीं। कब बोला है? षट्कर्माणि दिने दिने। दिने दिने का मतलब क्या होता है? प्रतिदिन। कितने लोग हैं जो 6 कर्म रोज करते हैं? हाथ उठाओ। जय हो। गई भैंस पानी। नहीं करते उनको कितने नंबर? बोलो। फेल। गलत करते उनको कितना नंबर? अव्यवस्थित करते उनको कितना नंबर? 3 फेल। जो मंदिर नहीं आ रहा है वो भी भटकेगा, जो गलत तरीके से आ रहा है वो भी भटकेगा, और जो मंदिर में अव्यवस्था फैला रहा है वो भी भटकेगा। किसका कल्याण होगा? बोलो।
करेगा, सही करेगा। कैसा करेगा? क्या हमारा धर्म व्यवस्थित है? ये तो सही है कि हमारा धर्म बहुत अच्छा है, दिगंबर धर्म बहुत सच्चा है, लेकिन नंबर नहीं देगा ये सच्चा होने से, अव्यवस्थित है। क्या बनाओ? बनाओ। सबसे पहले क्या होना चाहिए? देव पूजा। कितने लोग अभिषेक करते हैं? दिने 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 नहीं करो तो ये भी अव्यवस्था है। समझ में आ रहा? दिने दिने याद रखना, प्रतिदिन। जीने के लिए भोजन जरूरी है, शरीर को जिंदा रखना है तो भोजन जरूरी है, और आत्मा का कल्याण करना है तो पूजन जरूरी है। ध्यान, बिना पूजन के कल्याण होता। और ये भी ऐसा नहीं कि आज कर संडे के संडे कर लेंगे। व्यवस्था या अव्यवस्था? ऐसा कहां लिखा है? सटकर्माणी संडे संडे लिखा है क्या? ऐसा लिखा क्या पुस्तक में? सटकर्माणी में अष्टमी चौदस, सटकर्माणी 10 लक्षणी, ऐसा लिखा है क्या? क्या लिखा है? सटकर्माणी दिने 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 प्रतिदिन। कितने नंबर मिलेंगे? पासिंग मार्क है क्या? ध्यान रखना, मोक्ष मार्ग में पासिंग मार्क नहीं चलते। यहां तो 100 में से 100 वाला पास होता है, पासिंग मार्क वाला तो लटक जाता है। समझ आ रहा? नहीं तो हम धर्म व्यवस्थित कर रहे हैं या नहीं? बोलो तो रिजल्ट क्या आएगा? फिर क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हो? नहीं कर रहे वो भी फेल हो, कर रहे हैं, दशा दोनों की 0 है ना। रिजल्ट तो एक सही है जो कर रहा। ये मत बोला चलो कुछ नहीं से कुछ भला, ये धर्म में नहीं चलता। समझ में आया? ये घर में चल जाएगा, दुकान में चल जाएगा, व्यापार में चल जाएगा, धर्म में कुछ नहीं से कुछ भला तो चलता ही नहीं है। यहां तो जो जो भला सो भला, कुछ वाला मामला ही नहीं, सब कुछ वाला मामला है। महावीर स्वामी कह देते हैं कुछ नहीं से कुछ दीक्षा ले लेते हैं हम तो मोक्ष चले जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्लियर हो रही बात? नहीं हो रही? रिजल्ट दिख रहा है कुछ अपना, अपनी जिंदगी, अपनी करतूत दिख रही है। अपन जो करते हैं वो कैसी है? सही है, व्यवस्थित है कि अव्यवस्थित है? करते हैं या नहीं? नहीं करते 0 नंबर, करते हो गलत करते हो 0 नंबर, उल्टा सीधा करते हो 0 नंबर। जो 6 कर्मों को उल्टा सीधा करता है, कई 4 कर्म करते हैं, कई 5 कर्म करते हैं, कई 1 कर्म करते हैं, अव्यवस्थित हो गई ये सब व्यवस्था है। क्लियर हुई बात? नहीं हुई? पूजा व्यवस्थित है? एक डिब्बी में ही तो नहीं निपट जाती पूरी पूजा। बोलो बोलो, बिना धुली द्रव्य में तो पूजा नहीं कर रहे हो 0 नंबर, अव्यवस्था। क्यों? अष्टद्रव्य धुली हुई बोली गई है। द्रव्यस्य शुद्धि मधिगम यथानुरूपम, भावस्य शुद्धि मधिकामो दिगंतु कामा। हम लोगों ने आजकल क्या सीख लिया है? भाव शुद्ध रखो। ऐसा कहां बोला है? बोला है क्या? द्रव्यस्य शुद्धि मधिगम यथानुरूपम, भावस्य शुद्धि मधिकाम दिगंतु काम। द्रव्य भी शुद्ध होना चाहिए और भाव भी। अशुद्ध द्रव्य में शुद्ध भाव कैसे लगेंगे? बोलिए, जब द्रव्य ही अशुद्ध है भाव शुद्ध कैसे होंगे? फिर तो पैंट शर्ट में आहार ले लो, उसके भाव शुद्ध हैं, पैंट शर्ट अशुद्ध हैं, तो क्या दिक्कत होगी या नहीं? बोलो, ले सकते हैं क्या? पैंट शर्ट में 16 चलता है क्या? नहीं। आप सोचोगे धोती दुपट्टे हमने धो के डाल दिए, वो 16 के हो गए, पैंट शर्ट क्यों नहीं हो सकते? 16 के हो जाएंगे, लेकिन अव्यवस्था हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नंबर कितने मिलेंगे? एक लड़की आई, बोले आहार में साड़ी पहनना जरूरी है क्या? मैंने कहा हाँ। मैं बोले क्यों? मैंने कहा 16 की होती है। तो बोले मेरा सलवार सूट 16 का क्यों नहीं हो सकता है? मैंने कहा हो सकता है। तो बोले मैं उसमें सूट में आहार क्यों नहीं दे सकती हूं? मैंने कहा अव्यवस्था। क्या है? अव्यवस्था। पढ़ाई कोई से भी कपड़े में हो सकती है या नहीं हो सकती है? फिर स्कूल की यूनिफॉर्म क्यों होती है?
बोलिए, स्कूल जाओ तो यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है कि नहीं? बोलो, क्यों पहनना? क्या दूसरे रंग के कपड़े में पढ़ नहीं सकता बच्चा? पढ़ सकता है, नंबर ला सकता है, लेकिन यूनिफॉर्म एक व्यवस्था है। क्या है? व्यवस्थाएं मत तोड़िए कहीं की भी। आई एम जैन, समझ पड़ी? क्या मत तोड़ो, क्या नहीं तोड़ना चाहिए? सारे नंबर व्यवस्था के मिलते हैं। एक एग्जाम में आप परीक्षा देने जाते हैं, एग्जाम हॉल में व्यवस्थित बैठते हो कि अव्यवस्थित? बोलो, अव्यवस्थित बैठोगे तो नहीं लिख सकते। क्या लिख सकते हो, लेकिन नंबर नहीं मिलेंगे। नंबर काहे के मिलते हैं? व्यवस्था के। समझ में आ रहा? इतना महत्व है जैन धर्म में व्यवस्था का, और हम लोग सबसे ज्यादा व्यवस्था तोड़ते हैं। रोज कहा जाता ना, व्यवस्थित बैठो, व्यवस्थित बैठो। कैसे बैठते हैं? पशु मेला की तरह, है ना? घसर पसर, इधर उधर। व्यवस्थित बैठो, है ना? कितना आनंद बरसता है। हर काम यदि व्यवस्थित हो जाए ना, तो वो काम जीवन में खुशियां देता है। दुख कौन देता है? काम नहीं करना दुख नहीं देता है, काम गलत करना भी दुख नहीं देता है, काम अव्यवस्थित करने से दुख मिलते हैं, है ना? नहीं आ रहा समझ में? गलत काम भी व्यवस्थित कर दो तो इतना दुखी नहीं करेगा, लेकिन अव्यवस्थित काम सही भी हो तो वो तुमको दुख देगा। समझ में आ रहा कि नहीं? व्यवस्थित करिए। बाल लाल कैसे होना चाहिए? व्यवस्थित होना चाहिए। इधर कटाया, इधर कटाया, इधर ऐसा रखा, ऐसे लग रहे हैं जैसे दो सर्विस लाइन बीच में हाईवे। कपड़े पहन रहे तो वो फटे पुराने हैं, वो जीन्स पहनते ना, इधर फटा इधर। मैंने कहा क्यों रे, गिर पड़ा क्या कहीं? बोले नहीं, फैशन है। पहले इतना सभी कट लग जाए तो लोग कपड़ा नहीं पहनते थे, कहते थे नहीं ये फट गया है। अब तो वो सही पूरा है तो बोले वो सस्ता है, फटा वाला। तेरे की आदमी क्यों किस्मत फाड़ रहा? ये फटे कपड़े पहनने वाले लोग अपनी किस्मत को फाड़ रहे हैं। ध्यान रखना, फटे कपड़े पहनने से दरिद्रता आती है। क्या आती है? अपनी पूजा में लिखा है, पूजा करने वाले की जो धोती पहनता है, दुपट्टा पहनता है, यदि वो फटे हैं तो बोले तुझे पुण्य नहीं लगेगा, तुझे दरिद्रता मिलेगी। फटे कपड़े किसकी निशानी है? संपन्नता की है, दरिद्रता की? क्यों पहनते हैं बच्चे फटे पुराने जीन्स? बोलो, और वो जीन्स धुलता ही नहीं है, एक एक महीना दो। अब बोलो कि आहार ले लो महाराज, वो जीन्स क्या है? एक टाट का बोरा है और क्या है वो? पहली जब जीन्स आया था, हम लोग घर में थे तो पहनते नहीं थे, तो बोरे का कपड़ा है, ऐसा लगता है टाट का है, हम नहीं पहनते। समझ में आ रहा? आजकल वही चल रहा है, लड़के भी वही पहन रहे। एक आदमी ने मुझसे पूछा कि महाराज ये लड़के आजकल दाढ़ी बढ़ाने का फैशन क्या चल गया है? जो लड़का है वो दाढ़ी बढ़ा रहा है, जो लड़का है वो दाढ़ी बना रहा है। मैंने एक लड़के से पूछा कि दाढ़ी क्यों बढ़ा रहा है? बोले आप भी तो बढ़ाए हो। अरे तो मेरी तो व्यवस्था दूसरी है भाई, मैं थोड़ी रोज रेजर चलाऊंगा। विचार करिए, सोचिए, ये लड़के दाढ़ी क्यों बढ़ा रहे हैं? मैंने बहुत सोचा यार कि ये दाढ़ी का फैशन क्या चल गया है। जो देखो वो दाढ़ी, ये 18 साल के, 16 साल के, ये सब दाढ़ी बढ़ाए बैठे हूँ। बाबा जी बने हुए, सब रामदेव बाबा बन रहे हैं। तो मैंने कहा ये दाढ़ी क्यों बढ़ाते हैं? एक व्यक्ति ने पूछा ये दाढ़ी क्यों बढ़ा रहे हैं? मैंने सोचा यार सोचो इस पे कि दाढ़ी, फिर याद आया अरे इनको तो बढ़ाना पड़ेगी दाढ़ी। ये दाढ़ी नहीं बढ़ाए तो जी नहीं सकते। बोले क्यों? मैंने कहा इसलिए कि आजकल लड़के कान में भी पहनते हैं कि नहीं? इधर छेद, इधर ये, इधर वो, पहनते हैं या नहीं? बाल इतने बढ़ाते हैं लड़कियों जैसे, बड़े बड़े, यहां तक के यहाँ चोटी बांध ली, रबड़ लगा ली। अब बताओ, जब ऐसे काम करोगे तो तुम्हें भेद कैसे होगा कि लड़का है कि लड़की है? तो उसे दाढ़ी तो बढ़ाना पड़ेगी ना, दाढ़ी से ही वो लड़का लगेगा, वरना वो लड़कियों जैसा लगता है। इसलिए उन्हें दाढ़ी बढ़ाना पड़ती। क्या करें, मजबूरी है उनकी। बताइए, लड़कियों को कहा गया है कि नाखून काटो, बाल बढ़ाओ, कर क्या रही हैं? क्या कर रही हैं? बाल बड़ा काट रही है, नाखून। अभी अव्यवस्था, इसको अव्यवस्था बोलते। समझ में आ रहा कि नहीं? ये अव्यवस्था है। क्या पहनना, क्या नहीं पहनना, कैसे रहना, कैसे नहीं रहना, विचार करिए आप। अव्यवस्था से 0 नंबर मिलते हैं। फटे कपड़े क्यों पहनते हो?
बड़ी शान से पहनते, इधर दिख रहा उधर दिख रहा। पहले कपड़े पहने जाते थे शरीर को ढांकने के लिए, अब कपड़े पहने जाते शरीर दिखाने के लिए। विचार करिए, ये अव्यवस्थाएं हैं। इससे संस्कृति मटिया मैट होती है, इससे व्यवस्था बिगड़ती है, इससे सभ्यता को ठेस पहुंचती है, इसको संस्कारों से ठेस पहुंचती है। समझ में आ रहा? अरे फटे काय को पहनते हो? जब पहनना इतना ही बुरा लग रहा तो यहां से आओ ना इधर, कि फटा नहीं, पहनना ही नहीं, लपड़े का। ये व्यवस्था है जैन धर्म की, या तो बिल्कुल नहीं या पूरे, है ना? आधे अधूरे वाला मामला नहीं। सही है ना? या तो सही पहनो या फिर पहनो ही मत। समझ में आ रहा? क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? सोचिए, आप विचार करिए। तो हमें अपने धर्म को, आप माला फेरने बैठो तो ये सोचो मैं व्यवस्थित फेर रहा हूं कि अव्यवस्थित। कोई जरूरी नहीं है 10-10 माला फेरो, 11-11 में फेरो, 1 करोड़ 1.25 करोड़ जाप करो, अरे कोई जरूरी नहीं है। मैं पुलक सागर कहता हूं, 1 माला पूरी व्यवस्था से फेर लो, 1000 मालाओं का पुण्य तुमको प्राप्त हो जाएगा। व्यवस्था से फेरो, नमोकार मंत्र हो गया, तुम्हारी 2 मिनट 3 मिनट में तो माला हो जाती है। काय की बोले? नमोकार मंत्र की। कहा यार किस स्पीड में पढ़ता है, समझे नहीं आता है? 2 मिनट नहीं लगते, बोले यूं हाथ घुमा देता है, बोले हो गई 1 माला। तो ऐसी कौन सी स्पीड है, कौन सा तुम्हारे में स्पीड लगी हुई है तुम्हारे दिमाग में कि 1 मिनट में तुम्हारी नमोकार मंत्र की 108 बार हो जाता है? अरे नमो 108 बार तो छोड़ो, अभी मैं कहूंगा 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो तो वो भी पूरा नहीं होता। बाजू वाले को उसके हाथ घूम गए, वो भी घुमा देता, बोले हो गए नमो रियंताड़म नमो सिद्धा। अब बताओ कितना अव्यवस्थित धर्म कर लिया हमने। अरे 9 बार तो ईमानदारी से पढ़ो, मत पढ़ो 108 बार, लंबा लगता है। 9 बार पढ़ो, लेकिन ईमानदारी से तो पढ़ो कि 9 ही बार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 3 बार हुआ और 4थी बार में हाथ ही घूम गया, बोले जावाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोग, हो गया कल्याण। समझ में आ रहा? व्यवस्थित करो। मैं ये नहीं कहता बहुत करो, थोड़ा करो, व्यवस्थित करो। इतना सा काम हो, 1 पूजा करो, बड़ी व्यवस्थित होना चाहिए। 10 पूजा कर रहे, ना तुम्हारे मन लग रहे, ना तुम्हारा भाव लग रहा, व्यवस्था और बिगड़ रही है। 1 पूजा, दूसरी पूजा में तो स्वाहा ही स्वाहा होता और कुछ नहीं। जिस सिद्ध चक्र विधान करते स्वाहा स्वाहा स्वाहा, 1200 अर्घ चढ़ेंगे, धत तेरे की मन तो लगे नहीं रहा है। इस थाली की द्रव्य इस थाली में डाल रहे और कुछ नहीं कर रहे। समझ में आ रहा? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिद्ध चक्र विधान मत करो, करो, लेकिन कैसा करो? व्यवस्थित तो करो। भगवान का अभिषेक कर रहे, पूजा कर रहे, भगवान को नहीं देख रहे, ये देख रहे वो क्या चढ़ा रहा, तेरा सत्यानाश। पूरा दिमाग उसमें लगा रखा है, वो फूल चढ़ा रहा, वो नारियल चढ़ा रहा, वो हरा चढ़ा रहा, वो नीला चढ़ा रहा, वो पीला चढ़ा रहा। हट तेरे बनिया की दुकान। अभिषेक काय के लिए करने आया था? भगवान को देखने आया था कि ये सब देखने आया था कि कौन क्या चढ़ा रहा, कौन कैसे चढ़ा रहा? अच्छा वो दूध वाला, वो पानी वाला, तेरे के अगले जन्म में एक तो पानी भरेगा, एक दूध बेचेगा और कुछ नहीं होगा। मोक्ष वोक्ष तो मिलने वाला है नहीं। समझ में आ? वो क्या चढ़ा रहा, वो किसका कर रहा, वो कैसे कर रहा? अरे तू सबके रजिस्टर तैयार करने आया है, अपना कल्याण करने के लिए आया है? आदमी की व्यवस्था, सब अव्यवस्था। मंदिर में कोई पंथवाद के झगड़े नहीं है, मंदिर में अव्यवस्था के झगड़े। वो उसकी व्यवस्था को ठेस पहुंचाता है, वो उसकी व्यवस्था को ठेस पहुंचाता है, लड़ाइयां हो जाती हैं और इसको हम धर्म कहते हैं। अरे आज तो बहुत धर्म कर लिया, बोले क्यों? अरे निपटा दिया फूल वाले को। ये धर्म कर लिया तुम, ये तुम्हारा मोक्ष कल्याण कर लिया, तुम सम्यक दृष्टि हो गए। वाह, आज तो मैंने पानी वाले को ऐसा निपटाया, मुंह तोड़ जवाब दे के आया। बोले क्या करके आया? बोले धर्म करके आया। ये धर्म है तुम्हारे? विचार करिए। शांति से जाओ, अपना जिस परंपरा से करना है करो, शीश झुकाओ, वापिस आ जाओ। समझ में आ रहा? अशांति क्यों करते हो? सबके सुधारक क्यों बनते हो? पूरी दुनिया को सुधारने का ठेका क्यों लेते हो? अपना कर्म करो, अपना अपना करो ना, तुम अपना करो, वो अपना करे। आजकल महाराजों ने भी ठेके ले लिए, ये महाराज ऐसा, वो महाराज ऐसा, इसको निपटाओ, ये सम्यक दृष्टि, ये मिथ्या दृष्टि, ये अरे तूने इसलिए दीक्षा ली है कि सब महाराजों को फैसला करते रहे? दीक्षा तो इसलिए लो अपना कल्याण करो। 4000 राजा भ्रष्ट हो रहे थे, ऋषभ देव कुछ नहीं बोले। उनने कहा उनकी परिणति उनके हाथ और मेरी परिणति मेरे हाथ। किसी को सुधारक बने क्या? वो तीर्थंकर किसी के सुधारक नहीं बनते, वो तो अपना सुधार करते और चले जाते हैं। उनके सुधार से यदि किसी को अपना सुधार करना है तो कर लो, और नहीं करना तो मत करो। सारे जगत को सुधारने का ठेका ले रखा है।
कि जो मैं कह रहा हूं वही सही है और खुद को ही नहीं मालूम कि सही क्या है। समझ में आ रहा? तो जिंदगी ऐसे नहीं हुआ करती है। धर्म तो केवल और केवल पर्सनल प्रॉपर्टी होती है। धर्म क्या होता है? व्यक्तिगत संपदा है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं हुआ करती है। अपना कल्याण करो, मंदिर कैसे जाओ? अरे तुम लोग ऐसे हो कि टाकिज में तो शांत बैठते हो और मंदिर में डंडा चलाते हो। गजब यार है। वहां तो ऐसे पिक्चर देखोगे, बाजू का बच्चा भी चुप करो ना, क्या सीन चल रहा है ना? और मंदिर में सिर फोड़ने को तैयार खड़े। तो टाकिज अच्छी है या मंदिर अच्छा है? बोलो। एग्जाम देने जाते, परीक्षा देने जाते, बिल्कुल साइलेंट होता है एग्जाम हॉल, एक आवाज नहीं निकलती है। इतने शांत तुम्हारे मंदिर क्यों नहीं होते? बोलो। इतने सुखद तुम्हारे मंदिर क्यों नहीं होते? मंदिर में झगड़े क्यों होते? मंदिर में लड़ाई क्यों होती है? अशांति क्यों होती है? काय के लिए गए थे मंदिर? शांति के लिए। क्या फैला के आ गए? पूरा रायता फैला दिया और क्या कर दिया? और फिर क्या बोले? हाँ हम सही धर्म करते हैं। ये कोई धर्म हुआ करता है? कौन क्या चढ़ा रहा, कौन किसे पूज रहा, तुमको क्या मतलब? तुमसे परमिशन लेके आया क्या वो मंदिर कि मैं क्या चढ़ाऊं नहीं चढ़ाऊं? तुमसे कोई लिखा पड़ी हुई है क्या उसकी? वो तो व्यक्तिगत है। बोलिए, किसी से पूछ के कोई धर्म करता है क्या? धर्म कैसे करता है? इच्छा से करता है ना, कि स्वेच्छा से करता है या नहीं? स्वेच्छा से करता तो करने दो उसको जैसा कर रहा है। डिस्टरबेंस क्यों एक दूसरे को? तुम अपनी तरफ से करो, वो अपनी तरह से करे। एक बात याद रखना, करो सही करो और व्यवस्थित करो, आत्म कल्याण हो। मेरे मंदिर जाने के बाद मैंने कितना पुण्य कमाया ये सोचो, कितनों का मुंह बंद कर दिया ये मत सोचो। समझ में आ रहा? क्या कमाया? पुण्य कितना कमाया, मेरी भावनाएं कितनी सच्ची हुई, मेरा मन कितना शांत हुआ, आज मुझे कितना अद्भुत अनुभूति हो रही है। आज भगवान का अभिषेक किया, हा बड़ा आनंद आया जीवन में। ऐसा आनंद मुझे जिंदगी में कभी प्राप्त नहीं हुआ। अब ऐसा करके आओ तो तुम्हारा अभिषेक करना सार्थक है। अरे उसने दूध डाल दिया मैं देखता हूँ, उसने पानी डाल दिया मैं देखता हूँ, ये धर्म है तुम्हारा? ये तो युद्ध के क्षेत्र बन गए, लड़ाई झगड़े। समझ में आ रहा? और भगवान महावीर स्वामी को ना दूध वाला पसंद है ना पानी वाला पसंद, उसे तो पिछी कमंडल वाला पसंद है, जो ना दूध चढ़ाए ना पानी चढ़ाए वो पसंद है। समझ में आ रहा? वो तुमको लेना नहीं है। महाराज दे दो, क्या दे दो? बोले 3 चीज छोड़ के सब दे दो। बोले क्या? पिछी कमंडल सास छोड़ के जो देना है वो दे दो। अब बाबा जी के पास तो 3 ही है ना, वो लेना नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जीवन को बहुत शांतिपूर्ण बनाइए, पीसफुल लाइफ जियो, तनाव टेंशन वाली मत जियो। घर के इतने तनाव इतने टेंशन हैं, मंदिर के और सिर पे रख लो उठा के, कैसे जिंदगी चलेगी? बोलिए। तो सारा डिस्टरबेंस किसका है? अव्यवस्था। क्या करना है अपने को? कपड़े पहनो, सही पहनो, दुकान चलाओ, व्यवस्थित चलाओ। समझे? तो जीवन का कुछ कायाकल्प होगा। समझ आई? समझ पड़ी? पढ़ी तो अब किसी से नहीं लड़ी, तब तो पढ़ी, वो लड़ी तो फिर क्या पढ़ी? समझ में आ रहा? शांति के साथ धर्म। देखो एक बार मेरा कहना मान के देखो, एक दिन, रोज रोज नहीं, तुम्हारी मर्जी तुम करो, एक दिन बिल्कुल शुद्ध भाव से मंदिर जाओ कि मुझे कौन क्या कर रहा कोई मतलब नहीं, मैं और मेरा भगवान। समझ में आ रहा? अर्घ चढ़ाइए, जो भी चढ़ाना है चढ़ाओ बिल्कुल शुद्ध भाव से। यहाँ वहाँ का मामला दिमाग में मत डालो, मैं और मेरा भगवान। देखना उस दिन जब मंदिर से लौटोगे आपको लगेगा हमने आज जीवन में अच्छा काम किया है। भीतर संतोष का भाव आएगा, भीतर आनंद का भाव आएगा। एक दूसरे की व्यवस्था में छेड़छाड़ करोगे, अशांत मंदिर गए हो, अशांति वापस लौटोगे, शांति मिलने वाली नहीं है। क्या पाना है अपने? मंदिर क्यों जाना? आप इतना समय निकालते हो, 1 घंटे आधा घंटे घर से निकले हो, चले हो, पेट्रोल खर्च किया, गाड़ी में बैठ के गए, समय भी खर्च किया, घर का एडजस्टमेंट किया, मुझे मंदिर जाना, मुझे मंदिर जाना है। लेके क्या आ रहे हो? शांति या अशांति? क्यों? इसके लिए इतना टाइम निकाला था। क्या लेके आना चाहिए?
शांति। यदि शांति लेकर आए तो शांति धारा तुम्हारी सार्थक हो जाएगी, और अशांति लेकर आए तो शांति विधान भी तुम्हारा बेकार है, उससे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जीवन को बिल्कुल सही करो। ऐसा नहीं हम तो इसी चक्कर में मंदिर नहीं जाते। नहीं लिखने वाला जो नहीं आएगा उसको कितने नंबर मिलेंगे? हम इसी चक्कर में नहीं जाते। कौन जाए वहां लड़ाई झगड़े होते। तो तुम बहुत अच्छे आदमी हो गए क्या? तुम महान हो गए क्या? तुमको भी 0 नंबर। समझ गया? नहीं करोगे तो मरोगे, गलत करोगे तो मरोगे, अव्यवस्थित करोगे तो मरोगे। करो, सही करो और व्यवस्थित। ये इससे कोई छुट्टी नहीं मिल जाएगी तुमको। अरे मंदिर में झगड़े हैं, विवाद हैं, लड़ाई होते हैं, इसलिए हम मंदिर जाते नहीं, हम घर में ही कर ले। 0 नंबर, 0। ध्यान रखना, नंबर किसे मिलेंगे? करना तो पड़ेगा, मंदिर तो आना पड़ेगा, देवसाज गुरु की पूजा तो करना पड़ेगी, लेकिन सही करो। और अब प्रश्न ये है, सही गलत का फैसला कैसे होगा? वो कह रहा मेरा सही, वो कह रहा ये एपिसोड अपन कल देखेंगे, आज नहीं। आज तो 10 बज गए। समझ आ गया? सही गलत का फैसला कैसे होगा, कौन करेगा? हर व्यक्ति अपने अपने तर्क जुटाता है, हर व्यक्ति अपनी अपनी बातें बोलता है। दूध वाला दूध के तर्क जुटाएगा, पानी वाला पानी के जुटाएगा। फैसला कौन करेगा ये गलत और एक सही? आप तो जज नहीं है, जजमेंट कौन देगा? इसकी बातें अपन कल करेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोका।